हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सो दिस इज अंशु प्रिया, असिस्टेंट केमिस्ट्री मास्टर टीचर वेदांतु, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू द 10 क्वेश्चन ऑन द टॉपिक सॉलिड स्टेट। तो बच्चे, आज मैं आप लोग को बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ जिसके थ्रू आप सॉलिड स्टेट क्वेश्चंस को बहुत ईजिली कर पाओगे। जिन बच्चों ने पहले से पढ़ा है सॉलिड स्टेट, उन्हें बहुत मजा आने वाला है, और जिन बच्चों ने नहीं भी पढ़ा है उन्हें बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे जिसके थ्रू वो जब भी सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन करेंगे तो उनको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं सेशन में और देखते हैं किसको कितना ग्रिप है सॉलिड स्टेट पे। ठीक है बच्चे, सेशन में जाने से पहले बच्चे, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब योर फेवरेट वेदांतु नीट मेड इजी चैनल येट, तो बच्चे सब्सक्राइब कर लो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द सेशंस गोइंग ऑन। ठीक है बच्चे, एंड ऑल्सो द न्यू ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप दैट इज वेदांतु नीट ऑफिशियल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बच्चे, अगर अभी तक आपने इसे ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि क्लास रिलेटेड जितने भी नोट्स है, पीडीएफ है, आपको यही मिलेंगे। एंड ऑल्सो देयर इज चांस दैट यू कैन विन द वेदांतु टी शर्ट। ठीक है बच्चे, and today you all are getting a special Diwali offer that is valid from 7th November to the 11th November। ठीक है बच्चे, तो अगर आप जो लिंक में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है बच्चे, अगर आप उसे यूज करते हो और कूपन कोड यूज करते हो, दैट इज ANPPRO, तो आपको मिल सकता है फ्लैट 50% डिस्काउंट, दैट इज द डिस्काउंट अप टू 10,000 रुपीज। तो बच्चे, अगर आप वेदांतु नीट प्रो सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मिल सकता है पूरे 50% डिस्काउंट। ठीक है बच्चे, तो पहले देखते हैं ये नीट प्रो सब्सक्रिप्शन होता क्या है। तो बच्चे, ये इट इज़ लाइक अ नेटफ्लिक्स। तो जैसे आप नेटफ्लिक्स लेते हो तो आपको एक्सेस होता है ऑल द सीरीज जो कि अवेलेबल होता है उस पर। तो उसी तरीके से अगर आप नीट प्रो सब्सक्रिप्शन लेते हो देन यू विल हैव द एक्सेस टू ऑल द लाइव क्लासेस गोइंग ऑन। ठीक है, and what are the benefits of this pro subscription? So 5,000 plus hours of the live online teaching, test and assignments with 10,000 plus question, continuous review of the area of improvement, 20 plus teachers with 5 plus years of the experiences, option to learn in English or the Hindi language. So Vedanta is giving you facility to choose your own language। ठीक है बच्चे, एंड कवर ऑल द नीड्स विद द माइक्रो एंड द क्रैश कोर्सेज। तो बच्चे, क्रैश कोर्स तो सबको समझ आता है, तो माइक्रो कोर्स क्या होता है? माइक्रो कोर्स बच्चे, अगर आपका कोई भी टॉपिक किसी भी रीजन से छूट गया है या फिर उसकी क्लास आपने अटेंड नहीं की है तो आप उसे कवर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द माइक्रो कोर्सेज। ठीक है बच्चे, एंड यू विल हैव ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, दैट इज बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंस्टेंट इन क्लास डाउट सॉल्विंग। द क्लासेस आर टोटली इंटरेक्टिव एंड ऑब्वियसली लर्न सेफली फ्रॉम होम ऑन एनी डिवाइसेस। ठीक है बच्चे, तो अगर आप ये प्रो सब्सक्रिप्शन लेते हो बच्चे और लिंक जो दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे यूज करते हो और कूपन कोड यूज करते हो, दैट इज ANPPRO, तो आपको मिल सकता है पूरे फ्लैट 50% डिस्काउंट। ठीक है बच्चे, तो जो कोर्स आपको अदरवाइज 39,000 पे अवेलेबल था, वो कोर्स 10,000 डिडक्ट होके आपको मिल सकता है सिर्फ 29,000 में। और ये ऑफर वैलिड है 7th नवंबर से 11th नवंबर ओनली। ठीक है बच्चे, तो जल्दी करो, जल्दी इनरोल करो। ठीक है बच्चे, so coming to the first question of today's session, and the first question on the screen is this, and the question is, the vacant space in the BCC unit cell is, and the options are there on the screen and you are given the 25 seconds to answer this question। तो बच्चे जल्दी करो and your time starts now। तो जल्दी करो बच्चे, आपको बस ये बताना है कि vacant space in BCC unit cell कितना होगा, कितना परसेंट होगा। ठीक है बच्चे, तो पहले आपको, अगर आपको पता है BCC यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं तो आप कर लोगे ये क्वेश्चन। इतना हिंट दे दिया एंड द टाइम्स अप, एंड द आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 32%। तो पहले बच्चे देखते हैं कि BCC यूनिट सेल होता क्या है। ठीक है बच्चे, तो BCC में क्या होता है बच्चे कि मान लो कोई क्यूब है, ठीक है, और उसके हर कॉर्नर पे जो होगा, मतलब क्यूब में आपके 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो उसके हर कॉर्नर पे एटम्स होंगे। ठीक है, और एक बॉडी के बीच में होता है। ठीक है बच्चे, एक बॉडी के बीच में होता है। तो अब हम देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे BCC यूनिट सेल में। तो एक कॉर्नर जो होता है 8 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है, तो पर यूनिट सेल कितना कंट्रीब्यूशन होगा बच्चे? तो 1/8 इंटू 8 हो जाएगा, है ना, तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। और एक बॉडी के बीच में भी स्फीयर प्रेजेंट है। ठीक है बच्चे, तो +1, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन BCC यूनिट सेल जो होंगे बच्चे, वो कितने हो जाएंगे? 1 + 1 = 2। 1 किसके कारण आ रहा है? 8 कॉर्नर्स के कारण जो है,
और एक जो है वो बीच में कंप्लीट एटम प्रेजेंट है, ठीक है बच्चे। तो उस रीजन से 1 + 1 = 2 हो गया, ठीक है बच्चे। अब देखो, अब हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे। तो पैकिंग फ्रैक्शन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चे, ए क्यूब। ए क्या है, एज लेंथ हो गया, एज लेंथ ऑफ क्यूब, ठीक है बच्चे। और जब क्यूब का हम वॉल्यूम निकालते हैं तो उसके एज लेंथ को क्यूब करते हैं, है ना, तो एक क्यूब हो गया, ठीक है बच्चे। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सबको पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होगा वो होगा 4/3 πr³। ये तो अपने बचपन से पढ़ा है, ठीक है बच्चे। तो आपको अब बच्चे एक रिलेशन होता है रेडियस ऑफ स्फीयर और एज लेंथ के बीच में। वो क्या होता है, बॉडी सेंटर के लिए, ठीक है बच्चे, √3 है, 4r = √3 है। तो यहाँ पे हमें चाहिए ए क्यूब, है ना, हमें चाहिए ए क्यूब, लेकिन ए क्यूब निकालने के लिए हमें ए की वैल्यू चाहिए, है कि नहीं बच्चे। तो 4r अपॉन √3 = a आ रहा है यहाँ से, है ना। अब हमें ए की वैल्यू पता चल गई, इसे हम क्यूब कर देंगे, तो हमें ए क्यूब आ जाएगा। तो वही बच्चे हमने v यूनिट सेल = उसी को क्यूब करके लिखा है, ठीक है बच्चे। और स्फीयर की वैल्यू यहाँ पे प्लेस किया है, और 2 इसका नंबर ऑफ एटम्स है, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इंटू 100 किया, तो हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकल गया। ये तो पैकिंग फ्रैक्शन है, कितना पैक्ड है, तो कितना फ्री स्पेस होगा बच्चे। तो फ्रैक्शन ऑफ फ्री स्पेस कैसे निकालेंगे पीसीसी में, 100 - 68 करेंगे, तो जितना पैक्ड था उतना परसेंट को माइनस कर देंगे, तो 32% आपका निकला कि इतना फ्री स्पेस है। तो आई होप कि सारे बच्चे को ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है बच्चे। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस सेशन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज दिस, एंड द क्वेश्चन इज द ionic radii of E+ and the B- ions are 0.98 × 10⁻⁻ -10 meter and 1.81 × 10⁻⁻10 meter. The coordination number of each ion is in AB is, and the options are there on the screen, and your time starts now. तो बच्चे जल्दी करो बच्चे। इसमें अगर आपको सिर्फ रेडियस रेशियो निकालने आता है तो आप ये क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लोगे, ठीक है बच्चे। तो टाइम्स अप, एंड आंसर इज ऑप्शन सी। तो कैसे बच्चे, ठीक है। तो देखो, आपका दे रखा है केटाइन का रेडियस दे रखा है, और यहाँ पे एनायन का रेडियस, केटाइन का और एनायन का रेडियस दे रखा है, उसकी रेशियो देख लो, तो आपका रेडियस रेशियो हो जाएगा बच्चे। ये चार्ट जो है जो दे रखा है वो आपको याद करना पड़ेगा। इससे आपका पहले आपका रेडियस रेशियो निकालोगे और उससे आपको एक वैल्यू आएगा, आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन से रेंज में लाई करता है इस चार्ट के थ्रू, ये आपको याद करना पड़ेगा। उससे आपको ये पता चलेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटाइन क्या है, ठीक है बच्चे, और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटाइन और उसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या है। जैसे कि ये देखो 0.541 है, इसका आ रहा है रेडियस रेशियो, तो ये लाई कर रहा है 0.414 से 0.732 के रेंज में। मतलब इससे हमें पता चल गया कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 होगा और ये ऑक्टाहेड्रल होगा। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको बच्चे। Now coming to the next question of today's session, and the next question on the screen is this, and the question is which one of the following elements silicon should be doped so as to give the p-type semiconductor, and the options are there on the screen, and your time starts now. तो बच्चे अगर आपको सेमीकंडक्टर का कॉन्सेप्ट होगा तो ये क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लोगे, ठीक है बच्चे। तो जल्दी करो बच्चे, एंड द टाइम्स अप, एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज बोरोन। तो कैसे बच्चे, देखिए हमें पूछ रहा है क्या कि लाइक किसके साथ सिलिकॉन को डोप किया जाए कि हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मिले। अब हमें ध्यान देने वाली बात ये है बच्चे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर होता क्या है, ठीक है बच्चे। तो एक बार हम देखते हैं ध्यान से, ठीक है बच्चे, ध्यान से देखो अगर मान लो मेरे पास एक प्योर सेमीकंडक्टर था जिसमें कि सिर्फ सिलिकॉन प्रेजेंट था, कहीं पे कोई डोपिंग नहीं थी, ठीक है बच्चे, कोई भी डोपिंग नहीं थी कहीं पे, ठीक है, कोई भी डोपिंग नहीं थी, सिर्फ सिलिकॉन प्रेजेंट है, दिख रहा है आपको, सिर्फ सिलिकॉन प्रेजेंट है। क्लियर है बच्चे, सिर्फ सिलिकॉन प्रेजेंट है, क्लियर है सबको। अब बात आती है कि ठीक है सिर्फ सिलिकॉन प्रेजेंट है। अब सिलिकॉन जो है बच्चे वो कौन सी फैमिली में लाई करता है, कार्बन फैमिली में लाई करता है, ठीक है बच्चे, कार्बन फैमिली में लाई करता है, सबको पता है। मतलब कि अगर वो कार्बन फैमिली में लाई करता है बच्चे, मतलब कि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा, कार्बन की तरह ही होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। हम इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो कर देते हैं, ठीक है, समझ रहे हो बच्चे, समझ रहे हो, ठीक है। अब हमने सोचा कि हम इसे डोप करते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं, और ताकि इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज किया जाए, क्योंकि डोपिंग जो होती है इसीलिए की जाती है ताकि सेमीकंडक्टर की आप कंडक्टिविटी को इंक्रीज करें, ठीक है बच्चे। तो बच्चे पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 13th ग्रुप एलिमेंट के साथ, किसी भी 13th ग्रुप एलिमेंट के साथ डोप किया जाता है। मतलब कि वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक जगह से कहीं पे सिलिकॉन को हटा के
हटा देंगे और सिलिकॉन की जगह पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, बोरोन या कोई भी जो 13th ग्रुप एलिमेंट है उसे यहाँ पे डाल देंगे। अब बच्चे बात यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई कि लाइक कि बोरोन जो था, बोरोन था, सिलिकॉन तो आपको 14th सिलिकॉन जो था उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 था, बोरोन जो है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गए, लेकिन एक जहाँ पे कि सिलिकॉन था पहले ना यहाँ पे, तो उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। अब वहाँ पे उसकी जगह पे बोरोन आ गया, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन की जगह पे यहाँ पे तो होल आ गया है कि नहीं, इसके पास तो बस 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ होल आ गया। अब होल जो है, होल के आने से क्या पाया गया कि इसकी कंडक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई। क्यों? क्योंकि होल जो है एज एक्सेप्टर काम करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है बच्चे। और इस रीजन से क्या होता है कि जो है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी देखी गई कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई, ठीक है बच्चे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे होल होता है, और होल होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर को इसी रीजन से एक्सेप्टर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। सबको क्लियर है ये चीज़? ठीक है बच्चे। नाउ coming to the next question of today's session, and the next question on the screen is this, and the question is, lithium has the BCC structure, its density is 530 kg per meter cube and its atomic mass is 6.94 gram per mole. Calculate the age length of the unit cell of the lithium metal, and Avogadro number की वैल्यू दे रखी है, ठीक है बच्चे। and the options are there on the screen and your time starts now। तो बच्चे जल्दी करो, जल्दी करो बच्चे। बस अगर आपको डेंसिटी निकालने आता है, सॉलिड स्टेट आपने पढ़ा है और उसमें डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, तो आप ये क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लोगे, ठीक है बच्चे। एंड द टाइम्स अप, एंड द आंसर इज ऑप्शन डी। तो कैसे बच्चे? तो देखो बच्चे, इसकी डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, दैट इज 530 kg पर मीटर क्यूब। और तो लेकिन हमें उसे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है, क्योंकि बाकी यूनिट जो है आपका देखो वो ग्राम में, ठीक है बच्चे। तो हमें उसको उस यूनिट में चेंज करना है, ठीक है बच्चे। अब 1 kg पर मीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। ये डायरेक्ट रिलेशन है kg पर मीटर क्यूब को कैसे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करते हैं, ठीक है बच्चे। अगर किसी बच्चे को ये नहीं समझ आता है, ठीक है बच्चे, तो मैं उसको आपको दिखाती हूँ कि आप चेंज करोगे कैसे, ठीक है। आपको इतना तो समझ आता ही होगा बच्चे, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, ये तो समझ आता ही होगा, ठीक है। और 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये भी समझ आता होगा। तो बस इससे क्या करो, वैल्यू प्लेस करो, 1000 ग्राम लिख दो kg की जगह पे, और मीटर की जगह पे 100 सेंटीमीटर करो, और सिंस मीटर क्यूब है तो आप भी क्यूब कर दो। क्लियर है ये चीज़ें? तो आप इसको 10⁻³ ग्राम भी लिख सकते हो, और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेंटीमीटर क्यूब, है कि नहीं। अब देखो बच्चे, आपने इसे लिखा और 10⁻6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ गया आपका, इक्वल टू कितना आएगा, 3 - 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है कि नहीं। और इक्वल टू हो जाएगा 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है कि नहीं। तो बच्चे, अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप क्या करोगे, या फिर आपको याद नहीं रहता, कंफ्यूज हो जाते हो आप, क्योंकि मैं भी होती थी, मैं आपको वही चीज़ें बता रही हूँ जहाँ पे मैं खुद कंफ्यूज होती थी, ठीक है बच्चे। तो मैं भी स्कूल के टाइम में, एग्जाम के टाइम में ये याद करके जाती थी, 1 kg पर मीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा कोई भी कन्वर्जन। बट मैं एग्जाम में जाते थे कंफ्यूज हो जाती, वहाँ पे माइनस की जगह मैं प्लस करके आती थी और मेरे क्वेश्चन गलत हो जाते थे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग वो गलती ना करो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़ें, ठीक है बच्चे। आप इसे कन्वर्ट करके देख लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो आ गया आपका, और आपका एटॉमिक मास की वैल्यू दे रखी है 6.94 ग्राम पर मोल, देखो आपका दे रखा है ये वैल्यू, ठीक है बच्चे। और बीसीसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स आपने थोड़ी देर पहले वाले क्वेश्चन में निकाला है, तो आपको पता है वो चीज़ें, ठीक है बच्चे। अब डेंसिटी का ये फॉर्मूला होता है बट बच्चे, D = Zm अपॉन A³ Na। m आपका मोलर मास हो गया, m आपका मोलर मास हो गया बच्चे, जो आपको गिवन है, ठीक है बच्चे। J आपका नंबर ऑफ एटम्स हो गया, जो कि 2 है, ठीक है, बीसीसी के लिए। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आपको पता होती है बच्चे, तो आप A³ की वैल्यू निकाल लोगे, क्योंकि डेंसिटी की वैल्यू जो है आपको गिवन था, आपने यूनिट कन्वर्जन करके निकाल लिया है, ठीक है बच्चे। अब आप क्या करोगे, A³ की वैल्यू आपको पता चल गया, और आप क्यूब रूट करोगे तो आपको A की वैल्यू पता चल जाएगी, वो सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है, क्योंकि बाकी यूनिट आपको सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आपने चेंज किया था, और ये आपका सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है बच्चे। उसे मीटर में चेंज कर लो, और 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, उसे मीटर में चेंज कर लो, और 10⁻12 मीटर इक्वल टू पिकोमीटर होता है, तो आप उसे पिकोमीटर में चेंज कर लो, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत क्लियर है सबको, ठीक है बच्चे। एंड द क्वेश्चन इज, व्हाट कलर इज ऑब्जर्व्ड व्हेन ZnO इज हीटेड, ठीक है बच्चे।
तो ऑप्शंस आर देयर ऑन द स्क्रीन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है बच्चे, तो जल्दी करो। पूछ रहा है आपसे कि अगर जेडोनो को हीट किया जाएगा तो कौन सा कलर ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक है बच्चे, तो जल्दी से करो। एंड द टाइम्स अप एंड द आंसर इज ऑप्शन ए येलो। तो बच्चे आप जब जेडेनो को हीट करते हो तो कुछ ऑक्सीजन वेपर जो होता है वो इवेपोरेट करता है, और कुछ जो उसके बाद क्या होता है कि जो कुछ जिंक है वो आपका क्रिस्टल डिफेक्ट शो करता है, इस रीजन से कलर शो होता है। तो और जब आप देखा गया तो ये आपका येलो कलर शो करते हैं। ठीक है बच्चे, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है आपको। ठीक है बच्चे, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ ट्रेड सेशन, द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज ओके बच्चे, मैं आपको अब एक स्पेशल ऑफर के बारे में बता रही हूँ, डेट इज अबाउट योर क्रैश कोर्स। जो बच्चे क्रैश कोर्स लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं उनको इस स्पेशल ऑफर के थ्रू मिल सकता है 20% डिस्काउंट। तो बच्चे जो अगर आप जो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से यूज करते हो और कूपन कोड यूज करते हो डेट इज ANP नीट, तो आपको मिल सकता है जो कोर्स आपको अदरवाइज 10,000 पे अवेलेबल था वो आपको पूरे 20% डिस्काउंट के साथ मिल सकता है 8,000 में सिर्फ बच्चे। ठीक है बच्चे, और क्या क्या बेनिफिट्स है आपके क्रैश कोर्स के, तो कवर इंटायर नीट सिलेबस एज पर द न्यू पैटर्न विद इंडियाज बेस्ट टीचर इन 90 सेक्शन, सॉल्व अनलिमिटेड डाउट्स विद द डाउट एक्सपर्ट्स ऑन आवर डाउट ऐप फ्रॉम 8 AM to 11 AM। ठीक है बच्चे, आप अनलिमिटेड डाउट्स प्लेस कर सकते हो एंड वो आपको इंस्टेंटली सॉल्व करके मिलेंगे। 10 फुल एंड 10 पार्ट टाइम सिलेबस टेस्ट टू मेक यू एग्जाम रेडी। 10 आपके फुल सिलेबस के टेस्ट होंगे और 10 आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। अमेजिंग tricks and tips to crack the NEET 2021 questions in Power Pack 90-minute session। ठीक है बच्चे, and learn on a two-way interactive platform where the teacher is always with you। तो classes are totally interactive। तो इतने सारे benefits हैं और ये आपके 9 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है बैच। तो बच्चे enroll now। Now coming to the next question of today's session, and the next question on screen is the question is CSCL and the has BCC arrangement and its unit cell edge length is 400 picometer। ठीक है, calculate the interionic distance of the CSCL। तो बच्चे options are there on the screen and your time starts now। तो बच्चे interionic distance जो होता है वो R plus plus R minus होता है। ठीक है, इतना हिंट दे दिया, आप जल्दी से बना लो क्वेश्चन को। ठीक है बच्चे, अभी मैंने आपको एक रिलेशन बताया था रेडियस और एज लेंथ के बीच में, आपका यहाँ पे इंटरआयनिक डिस्टेंस निकालना है। मैंने वो भी आपको बताया कि इंटरआयनिक डिस्टेंस किसे कहते हैं। तो आप बस बहुत इजी है, फिर तो हिंट कैच करो और आंसर तैयार है आपका। ठीक है बच्चे, एंड द टाइम्स अप एंड आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज √3/2 इंटू 400 पिकोमीटर। कैसे बच्चे, तो देखो मैंने अभी आपको एक रिलेशन बताया था बच्चे 4R BCC के लिए 4R रेडियस और एज लेंथ के बीच में। ठीक है बच्चे, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो R++ R-3 है कि नहीं, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। और फिर R++ R- जो है ए की वैल्यू आपको दे रखी है कितना 400 पिकोमीटर, तो बस हो गया, आंसर आ गया आपका, और क्या चाहिए था। ठीक है बच्चे, तो ये आपका इंटरआयनिक डिस्टेंस है। ठीक है, इसे आप 2R भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चे, तो क्लियर है क्वेश्चन, आई होप कि सबको क्लियर है। ठीक है बच्चे, now let us proceed to the next question of today's session, and the next question on screen is this, and the question is the appearance of the color in the solid alkali metal halides is generally due to, and the options are there on the screen and your time starts now। तो बच्चे जल्दी करो, अल्कली मेटल हलाइड्स में जो कलर अपीयर होता है वो किस रीजन से होता है। ठीक है बच्चे, तो टाइम्स अप एंड आंसर इज एफ सेंटर। तो बच्चे ये एफ सेंटर होता क्या है। ठीक है बच्चे, देखो ये क्या होता है कि देखो बच्चे, जैसे मान लो आपको अल्कली हैलाइड में जनरली ये देखने को मिलता है। ठीक है, अल्कली हैलाइड में ही जनरली ये देखने को मिलता है। यहाँ पे मान लो Na+ है, अल्कली हैलाइड मतलब जैसे मान लो NaCl हो गया, KCl इस तरीके के जो होते हैं, Cl- हो गया। ठीक है, यहाँ पे Na+ है, Na+ है, यहाँ पे Cl- हो गया, यहाँ पे Na+, इस तरीके का कुछ था, मान लो इस तरीके का आपका कुछ है, अल्कली हैलाइड है। ठीक है, आपने यहाँ से क्या किया कि एक्सरे को पास किया, नहीं तो इसे हीट किया अल्कली वेपर के प्रेजेंस में। ठीक है, हीट किया बहुत सारे अल्कली वेपर के प्रेजेंस में। तो क्या आपको देखने को मिला कि ये Cl जो है इसने अपने साइड को छोड़ दिया, एनायन ने अपने साइड को छोड़ दिया। ठीक है बच्चे, और इलेक्ट्रॉन जो है इस रेडिएशन के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया
और फाइनली वो डी एक्साइट होके उस एनाइन वैकेंसी पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गया, ठीक है। इस लैटिस साइड से वो एक्साइट हुआ था इस रेडिएशन के कारण, और Cl माइनस ने अपना साइड छोड़ा था, ठीक है, और वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गया, ठीक है बच्चे, वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गया, ठीक है बच्चे। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रैप होने के कारण जो होता है वो कलर शो होता है, ठीक है। तो फिर इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेशन के बाद जो होता है वो क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन ट्रैप होता है और वहां पे उस एनाइन साइड पे, और फिर जाके वहां पे कलर शो होता है, ठीक है बच्चे। तो उसे हम एफ सेंटर कहते हैं, ठीक है बच्चे। तो आई होप कि ये सबको क्लियर है। नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज A forms the HCP lattice and the B are occupying the 1/3 of the tetrahedral void. The formula of the compound is, and the options are there on the screen and your time starts now. तो बच्चे जल्दी करो, ठीक है बच्चे, जल्दी करो बच्चे, छोटा सा कॉन्सेप्ट है बस। एंड द टाइम्स अप, एंड द आंसर इज ऑप्शन बी। तो कैसे बच्चे, तो जब मान लो कि आपको पता नहीं यहाँ पे कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं क्लोज पैकिंग में, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए एटम्स यूज्ड इन क्लोज पैकिंग आपने n मान लिया, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होगा 2n, उसके डबल हो जाएंगे, ठीक है बच्चे, ये HCP लैटिस है। तो नंबर ऑफ एटम्स इन ऑफ बी कितने हो जाएंगे, तो आपको दे रखा है कि बी जो होगा वो 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगा, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपको 2n आया था, तो उसका 1/3 कर लो, ठीक है, इतना आया। अब आप ए टू बी का रेशियो निकालो, ए का ए जो था वो n था और बी जो है ये इतना आया है, दोनों का रेशियो निकालो 3:2 आएगा। फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या हो जाएगा E3B2, बस समझ गया। तो ये इस तरीके से बनेगा। तो नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज, and the question is the tetragonal crystal system has which of the following unit cell dimension, and the options are there on the screen and your time starts now। तो बच्चे इसका एक चार्ट होता है, अगर आपको वो याद होगा तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली बन जाएगा, ठीक है बच्चे। तो जल्दी करो बच्चे, ठीक है, एंड द टाइम्स अप, एंड द आंसर इज ऑप्शन बी। तो कैसे बच्चे, तो इसका चार्ट जब आप देखोगे तो वहाँ पे आप देखोगे वहाँ पे आप सब दे रखा है, रिलेशन दे रखा है, ए बी सी के बीच में, अल्फा बीटा गामा एंगल के बीच में सबका रिलेशन दे रखा है, ठीक है बच्चे, और हर क्रिस्टल लैटिस के लिए दे रखा है। तो जब सिंपल टेट्रागोनल लैटिस के लिए आप देखोगे तो देखोगे A = B ≠ C है, एंड अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री एंगल है, ठीक है बच्चे, क्लियर है, ठीक है। तो now proceeding to the next question of today's session, and the next question on screen is Schottky defect in crystal is observed when, and the options are there on the screen and your time starts now। तो बच्चे जल्दी करो बच्चे। तो Schottky defect जो क्रिस्टल में ऑब्जर्व होता है उसके बारे में आपको बताना है, कब ऑब्जर्व होता है, ठीक है बच्चे, एंड द टाइम्स अप, एंड द आंसर इज, देखो बच्चे, Schottky डिफेक्ट तब ऑब्जर्व होता है बच्चे व्हेन इक्वल नंबर ऑफ केटाइंस एंड एनाइंस जो होते हैं वो मिस होते हैं लैटिस में, ठीक है। और इस रीजन से इक्वल नंबर ऑफ केटाइन एंड एनाइन जो होते हैं वो मिस हो रहे हैं लैटिस से, तो वहाँ पे डेंसिटीज की डिक्रीज होती है, ठीक है बच्चे। तो क्लियर है ये क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ केटाइन एंड एनाइन जो होती है वो लैटिस से मिस होते हैं, ठीक है बच्चे। तो आई होप कि आज के क्वेश्चन सबको बहुत क्लियर है और बच्चों ने सेशन को बहुत इंजॉय किया। तो बच्चों ने बहुत अच्छा किया, बहुत जल्दी आंसर्स किए, ठीक है बच्चे। तो बच्चे अगर आपको ये क्रैश कोर्स चाहिए तो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप कूपन कोड यूज करो ANP NEET, एंड जो कोर्स आपको अदरवाइज 10,000 में मिल रहा था वो आपको 20% डिस्काउंट के बाद मिल सकता है, मिलेगा सिर्फ 8,000 में, ठीक है बच्चे। और बैचेस आपके 9 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो इनरोल नाउ, एंड अभी तक अगर आपने न्यू ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप दैट इज वेदांतु नीट ऑफिशियल को ज्वाइन नहीं किया है तो बच्चे ज्वाइन कर लो, लिंक दे रखा है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो भी क्लास रिलेटेड नोट्स है PDF है आपको यहीं मिलेंगे, ठीक है बच्चे। और नाउ मीट आर टॉपर सुपरस्टार फ्रॉम वेदांतु, ठीक है बच्चे, सौर्या B with 682 स्कोर, जयशंकर P with 670 स्कोर, तानिशी भट्ट with 670 स्कोर, एंड समिहिता S with 662 स्कोर। तो अगर आप भी इनमें से एक बनना चाहते हो बच्चे तो ज्वाइन वेदांतु इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू ऑल, ठीक है बच्चे। एंड do not forget to subscribe your favorite Vedantu NEET Made Easy channel if you haven't subscribed it yet, and be the part of our family, ठीक है बच्चे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ, ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।